35-36 एकड़ की एक जगह हजारों लोगों की मौत का कारण बन चुकी है और लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, हुए हैं और न जाने कितने लोग प्रभावित होंगे। अब ये लड़ाई कभी ऐसा लगता है कि धर्म की लड़ाई है, कभी ऐसा लगता है कर्म की लड़ाई है, कभी ऐसा लगता है राजनीति है और कभी ऐसा लगता है कि इकोनॉमी की लड़ाई है और कभी ऐसा लगता है कि ये केवल एक मूंछों की लड़ाई है। तो इस पूरी एक कहानी को हम समझने वाले हैं संक्षेप में। इसे 3000 साल से ज्यादा का इतिहास और उससे अब तक होने वाले प्रभाव को डिटेल में ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है। इस अलग-अलग तरह से पीपीटीज में ये पूरी कहानी को बताया हुआ है कि 3000 साल पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, सभी फैक्ट्स को कलेक्ट करके आप लोगों को दिखाया हुआ है। कहाँ पर? सारथी द मेंटोर पर। आप नीचे नाम देख रहे होंगे, आप कर सकते हैं। सारथी द मेंटोर को एजुकेशनल चैनल है हमारा, तो वहाँ पर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पूरी कहानी को डिटेल में समझ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर संक्षेप में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करके आगे बढ़ाइएगा और जुड़ जाइएगा मेरे साथ में। तो देखिए होता क्या है, ये एक जगह है। कहाँ पर है? ये जेरूसलम है। और कहाँ पर? तो ये इजराइल और फिलिस्तीन वाले एरिया में। अब फिलिस्तीन और इजराइल क्या है? तो 1948 में एक डिसीजन लिया गया, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा फिलिस्तीन को अपने कब्जे से छोड़ दिया गया। इसका मतलब फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा भी होगा। अब देखो, इनको मैप के हिसाब से, इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से सभी चीजों को बिल्कुल माइनर डिटेल के साथ में अगर समझना है तो आप उसको देख सकते हैं। मैं कहानी के रूप में इसे समझा रहा हूँ। तो हुआ क्या है, पहले अभी हम आगे की कहानी देख रहे हैं और फिर फ्लैशबैक में जाएंगे। तो अभी अब से कुछ टाइम पहले, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था, लगभग तब की बात है 1947-48 की। तो उस समय पर फिलिस्तीन ब्रिटेन के अंडर में होता था, जो विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के कब्जे में आ गया था। ठीक है, यानी कि विश्व युद्ध का पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध में फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया है। और इजराइल का अर्थ यहूदियों को, मीन्स यहूदी एक धर्म है जिनको ब्रिटेन ने पहले ही वादा कर दिया है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए विश्व युद्ध में, हम आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग जहां आप चाहेंगे वहां पर आप लोगों को स्थान दे देंगे, आप लोगों को बसा देंगे। अब ये वादा हालांकि ब्रिटेन को भी महंगा पड़ता है और जहां पर उन्हें बसाया गया उन्हें भी महंगा पड़ता है, क्योंकि किन्हें बसाया गया, किन्हें? यहूदियों को बसाया गया। कहाँ? फिलिस्तीन में। और फिलिस्तीन मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्रिटेन के अंडर में था। अब लेकिन ये फिलिस्तीन क्या है, यहाँ पर है मुस्लिम लोग। दो धर्म आ गए हैं, तीन धर्म। ब्रिटेन मतलब ईसाई, यहूदी कहाँ पर? इजराइल, जो अभी आप देखेंगे, और फिलिस्तीन में मतलब मुस्लिम। पूरा एरिया है, आसपास वाले सभी देश हैं मुस्लिम देश। ठीक है। अब ये जब विवाद चलता है, लड़ाई चलती है, मुस्लिम देश इकट्ठा होकर इजराइल पर हमला करते हैं। इजराइल हालांकि जीत जाता है, लेकिन इन सारी घटनाओं से ब्रिटेन परेशान हो जाता है, ब्रिटिश लोग परेशान हो जाते हैं। और ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि इस फिलिस्तीन को छोड़कर, क्या छोड़कर? यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपकर कि आप जाने इनका मुद्दा क्या है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएनओ को बना दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था, इसीलिए कि अगर देशों के आपसी विवाद होते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको वो संभाले। और इसी के अकॉर्डिंग ब्रिटेन ने चाल खेली और उसको सौंपा यूएन को, और आप निकल गया। यहाँ से कब्जा खत्म, मीन्स अपना अधिकार खत्म। अब फिलिस्तीन वाले जाने, इजराइल जाने, या फिर कौन जाने? यूएन जाने। तो यूएन क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि आप एक काम कीजिए। कौन? यहूदी लोग, इजराइल का मतलब यहूदी। तो यहूदी लोगों के लिए एक काम करता है कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं। अब यहाँ पर रहने के लिए आपको जमीन दे दी जाएगी। आप जमीन के इतने हिस्से में, 40-45 हिस्से परसेंट हिस्से में आप लोग रहेंगे, बाकी में मुस्लिम लोग रहेंगे। अब यहूदियों ने यहीं पर क्यों डिमांड की कि हमें यहाँ पर रहना है? तो ये उससे 3000 साल भी पहले की कहानी, मतलब अभी उसको बताने वाला हूँ। तो इसमें हो क्या रहा है, सारे मुस्लिम देश आसपास के मिलकर, कौन है आसपास में? ईरान है, इराक है, अरब है, यूएई है, मिस्र है, इजिप्ट जिसको आप बोलते हैं, सीरिया है, ये सारे देश मिलकर इसराइल के ऊपर आक्रमण करते हैं। इसराइल इस युद्ध में जीत जाता है, और जब जीत जाता है, इतने देशों को हरा दिया, तो इसराइल की बल्ले बल्ले। इसराइल मतलब यहूदी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब जब जीत गया, बल्ले बल्ले होगी। अब उसके पीछे हालांकि फैक्टर था कि यूएसए, अमेरिका का हाथ इसराइल पर था। इसराइल का पूरा साथ दिया अमेरिका ने, जीत गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन धर्म
ईसाई जो भूल गए हैं उस सारी घटना को इस टाइम पर 1947-48 में और अभी भी, ठीक है। उससे पहले हालांकि नहीं भूला गया था, लेकिन उस टाइम पर भूल गए हैं। इसलिए विश्व युद्ध में अपने अपने लाभ के लिए, ठीक। मुस्लिम जगह है, यहूदी वहां पर आकर बस रहे हैं और उनके जगह को युद्ध होने के बाद में, जीतने के बाद में और ज्यादा घेर रहे हैं, और घेरने के बाद में वहां पर अधिकार कर रहे हैं। अब यहाँ पर अधिकार क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले मैं तीन चीजें दिखाता हूँ आपको। ये है डोम ऑफ द रॉक, ये है अल अक्सा मस्जिद, और ये है वेस्टर्न वॉल। ये स्थान है यहूदी, और यहीं से 2 किलोमीटर दूरी पर है एक चर्च, ठीक है। तो ये स्थान है यहूदियों का, पूरे विश्व में एकमात्र सबसे बड़ा स्थल, किसके लिए, यहूदियों के लिए धार्मिक स्थल। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, अपनी मान्यता है इनकी कि यहाँ पर इनका मंदिर था कभी, और उसको बताने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पर जाकर चिट्ठियां विट्ठियां भगवान दीवारों में लगाते हैं, और अर्जी होगी ईश्वर के पास में, ऐसा मानते हैं। ये मक्का और मदीना दो ऐसी मस्जिदें हैं जो धर्म स्थल हैं, जो मुस्लिमों के पूरे विश्व में सबसे बड़े धर्म स्थल है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मतलब ये जेरूसलम वाली, ये पूरा एरिया जेरूसलम का है। जेरूसलम में ये माउंट टेम्पल इसको बोला जाता है सारे को मिलाकर, और बाकी इसके ही पास में है चर्च। तो उनका, मुस्लिमों का ये मानना है कि ये उनका धर्म स्थल है, ठीक है। अब इस विवाद को आप ऐसे समझ सकते हैं, अयोध्या और बाबरी मस्जिद, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो इसको हम मान सकते हैं कि इन लोगों का ये कहना है कि ये अयोध्या है, इन लोगों का मतलब अयोध्या राम मंदिर, इन लोगों का ये कहना है कि ये बाबरी मस्जिद है। कुल मिला के ये समझ गए होंगे। अब जब इतना समझ गए हैं, तो आप खुद से डिसाइड मत कीजिएगा, अभी और फ्लैशबैक में जाते हैं कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर मुस्लिमों का क्या मान्यता है कि यहाँ पर इनके पैगंबर साहब आए, यहाँ पर पैर रखा, कहाँ से आए, मक्का मदीना से, घोड़े पर बैठकर आए, आसमान से उतरे, यहाँ पर पैर रखा, यहाँ वो घूमे फिरे रहे, और यहाँ से वो आसमान में उड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी गई अलग सा, और यहाँ पर एक ये गुम्बद बनवा दी, ठीक है, डोम ऑफ द रॉक। अब ये बचा, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बनवाया, क्योंकि इनका कोई धर्म स्थल नहीं है ये। अब ये मानते हैं कि ये हमारी केवल यही पवित्र स्थल है, इस मतलब इसके आसपास जो भी है हमारा मंदिर हुआ करता था, कहाँ था, कैसे था, क्या नक्शा था, वो उन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये 3000 साल पहले था। तो देखो, अभी तीन धर्मों की हमने बात की। ये तीनों धर्मों में जो सबसे पुराना धर्म है वो है यहूदी धर्म। यहूदी मतलब ज्यूज, इंग्लिश में उसको बोला जाता है, तो ज्यूज। अब ये जो ज्यूज हैं या यहूदी हैं, तो 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1000 BC के आसपास, यानी कि अब से लगभग 3000 साल पहले, उससे भी पहले, एक राजा हुआ जिसने क्या किया, सोलोमन राजा। मैं नाम यहाँ पर बताने की कम कोशिश करूंगा, कम से कम नाम बताऊं, क्योंकि फिर फैक्ट होते हैं, आप ध्यान करोगे, ये करोगे, कहानी को समझें, केवल उसकी भावना को समझें। और फैक्ट देखने, नाम देखने, सारी चीजें मैंने यहाँ पर गिनवाई हुई हैं, बताई हुई हैं, फैक्ट दिखाए हुए हैं। तो एक राजा हुआ, वो राजा क्या करता है, यहूदियों का एक मंदिर बनवाता है। उससे पहले कोई मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था। वो जो मंदिर बनवाया वो इस जगह पर बनवाया, ठीक है। यहाँ पर वो मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर को दूसरी एक बेबीलोन जगह पड़ती है, वहां के आक्रमणकारी आते हैं, वो इस मंदिर को तोड़ देते हैं। ये मंदिर तोड़ दिया गया, कुल मिलाकर दूसरे लोगों ने उस मंदिर को तोड़ दिया, ठीक है। कैसे तोड़ा, जैसे कि गजनवी ने अपना सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसको तोड़ा, इतना भी समझ गए। अब जब ये तोड़ दिया, काम खत्म। फिर दूसरा आक्रमणकारी आ रहा है, यहाँ पर फिर से मंदिर बनवा दिया है, पहला मंदिर और दूसरा मंदिर, फिर से किसके द्वारा, ज्यूज अर्थात यहूदियों के द्वारा यहाँ पर फिर से मंदिर बनवाया, ठीक है। और वो मंदिर दूसरा टेम्पल कहलाया, दूसरा मंदिर कहलाया। उसको फिर से आ रहे हैं, कहाँ से लोग, रोम से। रोम साम्राज्य हुआ करता था यूरोप में, उसका अधिकार था अलग अलग जगह, तो यहाँ पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। रोम मतलब अभी आप इटली के वहां पर जानते होंगे रोम को, इटली के शहर, लेकिन वो पूरा साम्राज्य हुआ करता था, उसने यहाँ पर भी जीत लिया। फिर से उसने क्या करा, फिर से इन मंदिरों को तोड़वाया। कैसे, जैसे कि कोई दूसरा आक्रमणकारी, गोरी या फिर उसके बाद अंग्रेज या वो लोग आए हो, और उन्होंने यहाँ के मंदिर तोड़वा दिए गए, ठीक है। तो पहले एक एक साम्राज्य, मतलब कुछ लोग आ रहे हैं, वो मंदिर को तोड़वा रहे हैं, फिर ये बनवा रहे हैं, तो फिर तोड़वाया जा रहा है, ठीक है। अब उससे उसी बीच में क्या घटना होती है, ये सब चल ही रहा है, यहाँ के लोग परेशान हो गए हैं, यहाँ के लोग तितर बितर हो जाते हैं और चले जाते हैं इधर उधर, जहां भी उनको जगह मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि भारत में जो आक्रमण हुए, जब
अगर आप खैबर दर्रे को या इस सब को नहीं जानते तो ऐसा माने कि जहां पर अभी पाकिस्तान है उधर साइड से ही सारे आक्रमण हो रहे हैं अरब या तुर्की लोगों के, ठीक है। जब आक्रमण हो रहे हैं तो वहां पर अधिकार करेंगे, वो वहां पर अधिकार करेंगे तो वहां के लोग सिंधु सभ्यता, नाम बोल रहा हूँ मैं, सिंधु सभ्यता जहां पर रही होगी, वैदिक सभ्यता जहां पर रही होगी, या फिर वहां पर जो लोग बसते होंगे वो कहाँ इधर उधर भटक गए होंगे। मैं उस सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जगह की बात नहीं, उस जगह की बात कर रहा हूँ कि उस वाली जगह पर, समझाने के लिए कि कहाँ पर था, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की तरफ, ठीक है। तो वहां के लोग इधर उधर बिखरे होंगे, तो बिल्कुल उसी तरह से ये लोग इधर उधर बिखरे, तो कुछ यूरोप चले गए, कुछ कहीं जहां जहां इनको शरण मिली वहां पर चले गए। अब इसी बीच में क्या होता है, टाइम बीतता जाता है, यहाँ पर जीसस, ठीक है, जीसस का आपको पता होगा, जीसस कौन है। ऐसा माना जाता है कि जीसस यहूदी थे, लेकिन उन्होंने क्या, इस्लाम का प्रवर्तन किया, इस्लाम में, सॉरी इस्लाम गलती से बोल गया हूं मैं, ईसाई, ईसाई का प्रवर्तन किया। मतलब जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी हिंदू थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियां उस समय पर जो भी चल रही थी उनको मद्देनजर रखते हुए और उनको हटाने के लिए, या कुछ भी कह लें आप, जो कहानी आप लोग जानते हो, कुल मिलाकर उन्होंने नए धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रवर्तन किया, बढ़ाया। अब क्योंकि हिंदू क्या है, हिंदू एक धर्म है या क्या है, इसको मैं डिटेल में इसी चैनल पर डिटेल में समझाने वाला हूँ कि हिंदू धर्म नहीं है जिसको आप मानते हैं, हिंदू कर्म आधारित धर्म कुछ अलग है, वो समझाने वाला हूँ, आप जुड़ जाइएगा, समझिएगा डिटेल में। तो फिलहाल क्या है कि उस समय अगर हिंदू भी कट्टरवादी धर्म होता, रिलीजियन होता, तो वो भी क्या काम करता, महात्मा बुद्ध को और महावीर स्वामी को वहीं सूली पर लटका देता कि तुम हमारे धर्म के लोग, मतलब हिंदू धर्म के लोगों को अलग कर रहे हो, हमसे काट रहे हो। यहाँ ये विचारधारा नहीं रही है, ठीक है। लेकिन वो विचारधारा वहां पर यहूदियों में थी, कुछ लोगों में थी, ऐसा मान सकते हैं। और उन्होंने क्या काम किया, ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया कि नए धर्म, ईसाई धर्म का प्रवर्तन कर रहा है, ठीक है। अब ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वो लटक गए। धीरे धीरे क्या होता है, एक और राजा आता है ईसाई धर्म को अपनाने वाला। जैसे कि बाद में किसने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो वैसे ही एक राजा है उसने ईसाई धर्म को अपनाया और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उसने क्या काम किया, उसने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया। वो कौन राजा था, वही मैंने बताया, रोम वाला राजा, रोमन साम्राज्य वाला एक राजा। उसने यहाँ पर ईसाई धर्म के लिए एक चर्च बनवाया, इससे थोड़ा सा दूर, तो 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर तीनों धर्म का मुद्दा चल जाता है। रोम, रोमन साम्राज्य को हटाकर आगे आ जाएंगे मुस्लिम, अभी तक मुस्लिम नहीं आए कहानी में। आगे जब मुस्लिम आ जाएंगे तो वो यहाँ पर इस जगह पर अपनी मस्जिद, मैंने कहानी बताई है किस लिए, उनके जो पैगंबर हैं वो यहाँ पर उतरे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी ये मस्जिद और डोम बनवा देते हैं, ठीक है, एक गुंबद बनवा देते हैं। अब ये कहानी बीतती जाती है, बीतती जाती है, यहूदियों का शोषण हो रहा है। अब देखो मुस्लिम भी उनको भगा रहे हैं, ईसाइयों ने पहले भगा ही दिया है, ईसाई जो बन गए हैं वो भी कट्टर हैं, वो भी कट्टर हैं उस समय पर। तो यहाँ पर शोषण हो रहा है। ईसाई इसलिए चिढ़ते हैं, इसलिए नफरत करते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाया यहूदियों ने, ठीक है, यहूदी राजा ने। अब एक राजा की गलती या जो भी है वो उस पूरे समाज को झेलनी पड़ी, ठीक। ये लोग पहुंच जाते हैं यूरोप, धीरे धीरे समय बीतता जाता है, इधर उधर चलते रहते हैं, जगह जगह यहूदी हो जाते हैं। संख्या बहुत कम है, एकजुट रहते हैं, लेकिन अपने काम में बहुत माहिर हैं, जो भी काम करते हैं उसमें पूरे हुनरमंद हैं, पूरी लगन से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और उसी के बल पर ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है अपनी इकोनॉमी में, इकोनॉमिकल आधार पर, फाइनेंस आधार पर, पैसे के आधार पर ये लोग मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ये काम पर ध्यान रख रहे हैं। आगे चलकर इनको क्या कब्जा करना है, शक्ति कैसे बनानी है, इनके मन में केवल वो है, ठीक है। चुप है, काम कर रहे हैं, सब कुछ है। धीरे धीरे मैंने बताया कि टाइम आ जाता है अब अपना बदला लेने का, मतलब एक जो वो भावना रहती है ना, देखो एक समय आया, ऐसे समझें आप लोग कि एक समय आया भारत में भी जब धार्मिक आंदोलन हुआ, ठीक है, कब हुआ, 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, आगे चल के फिर से एक आंदोलन होगा, धर्म सुधार आंदोलन। तो समय समय पर क्या होता है, और अभी भी फिर से वैसा हुआ है, फिर से हिंदुत्व की भावना लोगों में जागी है। तो समय पर क्या होता है, जब धर्म में कुरीतियां आने लग जाती हैं, कुरीतियां कौन लाता है, समाज लाता है, धर्म नहीं लाता।
धर्म में जब कुरीतियां आ रही हैं तो वो कुरीतियों को निकालने के लिए धर्म का ग्राफ नीचे जाता है। फिर जब धर्म का ग्राफ ज्यादा नीचे चला जाता है या दूसरा धर्म हावी होता है या शोषण किया जाता है, फिर वो धर्म फिर से ऊपर उठता है। ये पूरा पैटर्न है एक। आप देख लेना उतार चढ़ाव हिंदू धर्म का भी या मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म का, ठीक है। तो यही उतार चढ़ाव उसमें आता रहा। और फाइनली एक टाइम आ गया विश्व युद्ध, यानी कि 1900 के बाद का समय। अब यहूदी तैयार हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं पूरे विश्व में, धीरे 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 प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, 1914 से 1918, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे डिमांड होने लगती है कि हमें एकजुट होना है और हमें कहीं जगह चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अब उनका शोषण और ज्यादा होने लगा। एक तो तैयार है, जब इंसान तैयार हो तो वो करने के लिए, कुछ भी करने के लिए करेगा, कोशिश प्रयास करेगा। दूसरा, उनका शोषण और ज्यादा हो तो वो और ज्यादा प्रयास करेगा, ठीक है, हर संभव प्रयास करेगा। कैसे हो रहा है शोषण और ज्यादा? हिटलर, नाम सुना होगा खूब अच्छे से, ठीक है, जर्मनी का हिटलर यहूदियों से बेहद नफरत करता था। जो नफरत कम हो गई थी ईसाइयों के द्वारा यूरोप में, उस सबका मिली जुली नफरत एक अकेला हिटलर करता था और उन पर जबरदस्त शोषण करता था। उस शोषण को खत्म करने के लिए, मतलब अपने आप को सही रूप में रख लेने के लिए, ये लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि अगर आपकी लड़ाई शांत हो जाती है धीरे धीरे, तो हम लोगों को एक जगह चाहिए, कि एक जगह, एक देश दे दो, एक स्थल दे दो जहां हम लोग इकट्ठे होकर रह सकें, शांतिपूर्वक रह सकें, कोई हमारे लिए हमसे हस्तक्षेप ना करे, मनमुटाव ना करे। इनको जगह दे दी जाती, मतलब वादा कर दिया जाए कि आप युद्ध में मतलब हमारा साथ दें। इकोनॉमिकल भी ब्रिटेन से जुड़ाव था, ठीक है, पैसा कमा कर दे रहे हैं ये ब्रिटेन को जैसे भारतीय। तो जैसे बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे भारतीयों से 1930, 1931 और उससे पहले लॉर्ड इरविन समझौता और ये सब चल रहा है, उससे पहले 1914 के आसपास, ठीक है, और उसके बाद 1939, 39 के आसपास, जैसे भारतीयों को लुभाया गया। क्या लुभाया गया, किस तरह लुभाया गया? कि आप लोग ब्रिटेन का साथ दें विश्व युद्ध में, ठीक है। गांधी जी के साथ समझौता हुआ, मतलब आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत, या नहीं पता है तो गांधी जी, क्योंकि उस समय पर पूरे नेता थे गांधी और नेहरू, तो उनसे बात की गई कि आप लोग साथ दें इसका, ब्रिटेन का विश्व युद्ध में। आप लोग साथ देंगे, हम आपको आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, आप जैसा चाहें वैसा कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से इन लोगों को भी बोला गया। जब ये बोला गया, हालांकि इनकी बात मानी भी गई, क्योंकि ये इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो चुके हैं और ये साथ दे रहे हैं, इकोनॉमिकल टर्म्स भी जुड़े हुए हैं ब्रिटेन से। जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या चलता है, फिलिस्तीन में जगह दे दी जाती है। अब फिर से वो कहानी को जोड़ दें आप 1947-48 की, फिलिस्तीन में जगह दे दी जाती है, जगह दे दी जाती है। यूएन बन जाता है 1945 में, 45 में, जब यूएन बन जाता है और फिलिस्तीन में जगह दे दी गई इन लोगों को, तो वहां के लोगों ने विरोध करा। ये चुप रह लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, इनको जितनी जगह मिल गई उसमें रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आगे हालांकि बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस समझौते को अरब कंट्रीज ने नहीं माना। अरब का मतलब, अरब हो गया ईरान, इराक, मिस्र, ठीक, ये सब इन लोगों ने नहीं माना। जब नहीं माना, युद्ध हुआ। सीरिया, जो एक नया देश 1948, मई 1948 में बन गया था, ठीक, 14 मई 1948 को सीरिया बना और एक नए देश के रूप में सामने उभर कर आया, जिसका समर्थन भारत भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको ये लोग देखने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी साफ मना कर दिया गया अरब कंट्रीज के द्वारा कि हम नहीं मानेंगे। अब जब नहीं मानेंगे तो मत मानो, हम अपने आप देखेंगे। अपने आप देखेंगे तो इजराइल, जो यहूदियों का बना हुआ एक नया देश था, नया नया देश है, नए नए लोग हैं, दूसरी जगह से आकर बसे हैं, केवल कुछ ही लोग हैं, कुछ ही संख्या में है, और वो एक इतने सारे देशों को एक साथ हरा देते हैं, तो अपने आप में वो बलशाली हो गए, ताकतवर हो गए। हालांकि बैकग्राउंड में दूसरे देश भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अकेले देश ने बहुत सारे देशों को हरा दिया, तो मतलब ताकतवर। अब ये बात उनको और नहीं खलती है, इसको, अरब कंट्रीज को। अब इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच मिस्र, इजिप्ट, जो फास्ट पड़ रहा है इसके, उसके कुछ हिस्से पर इजराइल ने कब्जा भी कर लिया, हराया प्लस कब्जा कर लिया। अब मिस्र तो ये छोटेगा, सोचेगा ब्रिटेन तो भग गया है, क्योंकि ये सब कहाँ वो लड़ाई में पड़ेगा, तो वो तो भग गया यूएन को सौंप कर। यूएन को सौंपा तो यूएन ने दो देश बांट दिए, दो देश के साथ में ये जो जेरूसलम है, इसको
एक राजधानी या राजधानी के रूप में छोड़ दिया कि ये हमारे पास है और ये सभी के लिए संयुक्त रूप से धार्मिक स्थल रहेगा, ऐसा बोलकर मिस्र का कुछ हिस्सा कब्जा लिया गया। कब्जाया हुआ हिस्सा आगे टाइम बीतता रहता है और बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश, बिल्कुल उसी तरह से फिलिस्तीन के दो हिस्से, एक तरफ छोटा सा गाजा पट्टी और एक तरफ वेस्ट बैंक, ये फिलिस्तीन के हिस्से हो जाते हैं और बीच में पूरा इजराइल हो जाता है। बिल्कुल भारत के नजरिए से देखना, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश, ठीक है, दोनों पहले पाकिस्तान हुआ करते थे, समझना इस चीज को, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारत बीच में है और ये दोनों अलग, ये पाकिस्तान हो जाता है, ये बांग्लादेश हो जाता है। वैसे ही बिल्कुल फिलिस्तीन फिलिस्तीन बीच में क्या है, इजराइल। एक मैप में एक बार मैं एक नजर दिखा भी दूंगा, बीच में इजराइल, उस इजराइल में यहाँ पर धीरे धीरे करके जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गए, वैसे ही गाजा पट्टी अलग हो जाती है और ये वेस्ट बैंक अलग हो जाता है। ठीक है, किस आधार पर, वहां की लोकल राजनीति के आधार पर। और इस जगह एक नेता होता है, वो नेता का ग्राफ डाउन जाता है तो वहां पर एक आतंकी संगठन आ जाता है, कौन सा, हमास। अब वहां पर आतंकी संगठन है, यहाँ पर एक सरकार है, दोनों का आपसी विवाद चलता है, लेकिन बीच में इजराइल, ठीक है। अब ये सब जब आतंकी लोग वहां पर बैठे हैं, मान लिया पाकिस्तान है वो हमास, ऐसा, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं समझाने के लिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना मेरा मोटिव नहीं है, केवल उदाहरण दे रहा हूं। वहां पर अगर हमास एक आतंकी संगठन बैठ गया है, जैसे पाकिस्तान में बैठ गया है, ठीक है, आईएसआई, अब पाकिस्तान के आईएसआई अगर कश्मीर पर क्या रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, वहां पर आतंकी घटनाएं कर रहे हैं, यहाँ के मंदिरों में घुसकर आतंकी घटनाएं कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इजराइल वालों को आशंका होती है कि ये लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं, जैसे ये आतंकी लोग कश्मीर में आकर छिप जाते हैं, तो गाजा पट्टी से हमास वाले लोग यहाँ पर आकर छिप जाते हैं, रहते हैं, इनको शरण मिलती है। इसके लिए 2021 में, अभी एक दो साल पहले, ये हुआ कि इजराइल का एक धार्मिक आयोजन होता है कुछ, उसके मौके पर इन्होंने क्या किया है, या उससे बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमला करके कुछ आतंकियों को मार गिराया। अब इन लोगों का ये कहना है कि ये आतंकी नहीं थे, ऐसा हुआ ही क्यों, ऐसा किया ही क्यों, लेकिन इन्होंने कि आतंकियों का शक है हमें, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा किया गया। अब उसका बदला लेने के लिए हमास ने क्या किया, हमास ने अभी कुछ टाइम पहले, आप लोगों को पता है, हमास ने यहाँ पर हमला कर दिया इजराइल पर। अब इजराइल जो पहले से ही नहीं दबा, जिसने इतने सारे देशों को, अब हाँ, इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में मिस्र इस सब चीजों से अलग हो जाता है, क्योंकि उसको फटकार मिल गई। फटकार क्या मिल गई, उसका हिस्सा कब्जे में आ गया, तो मिस्र के साथ में मिस्र संधि कर लेता है इजराइल से और अपने हिस्से को छुटा लेता है कि भाई मेरे हिस्से को छोड़ो, तुम जो लड़ना है उनसे लड़ लो। धीरे धीरे मिस्र हट जाता है, अरब भी ठंडा पड़ रहा है, सब कुछ ठंडा पड़ रहा है। इसी चीज का फायदा होकर लेकर हमास जो आतंकी संगठन है, वो ऊपर उभरता है कि ये ऐसी ठंडक क्यों हो रही है, यहाँ पर तो लड़ाई होनी चाहिए, युद्ध होना चाहिए, आतंकियों का यही काम है। तो वो इस सब मुद्दे को चलाते रहते हैं। अब इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, अब ये क्यों नहीं करेंगे, जब पहले ही किसी से नहीं हारे तो अब कैसे हार जाएंगे, तो यही सब मुद्दा चल रहा है। और इसी के लिए कुछ भारतीय लोग इसराइल के साथ हैं और कुछ लोग हमास के साथ हैं और कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ हैं। कहीं भी किसी भी देश में, चाहे वो फिलिस्तीन है, गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है या इजराइल है, अगर जन सामान्य की हानि हो रही है, जन सामान्य को क्षति पहुंच रही है, जान माल की हानि हो रही है सामान्य जन को, तो उससे गलत बात नहीं है। लेकिन आतंकियों का सफाया होना चाहिए, केवल आतंकी, ये सही बात है। आपसी लड़ाई जो भी है उनकी वो होनी चाहिए, लेकिन जन सामान्य को ना तो इसराइल हानि हानि पहुंचाना चाहिए और ना ही फिलिस्तीन या गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक हानि पहुंचा। ठीक है, तो बस ये कहानी संक्षेप में, हालांकि टाइम काफी हो गया है, संक्षेप का मतलब केवल कहानी कहानी मैंने बताई है, और अगर डिटेल में फैक्ट्स के साथ में, नाम के साथ में, सब चीजों के साथ में समझना है, तो यही आप सारथी द मेंटोर, SARTHI द मेंटोर, आप चाहिए, और वहां पर ये पूरी कहानी डिटेल के साथ में मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या है, तो उसको देख लीजिएगा। ये दोनों देशों के फ्लैग हैं और यहाँ पर ये इजराइल बीच में, वैसे आपने देखा ही होगा, यहाँ पर ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा पट्टी है, ये फिलिस्तीन वाला एरिया है, यहाँ पर डेड सी है, ये जॉर्डन है, मिस्र है, इजिप्ट, और यहाँ पर अरब कंट्रीज हैं इधर की तरफ। ठीक है, ये हो जाता है, ये विश्व भूगोल में यहाँ पर आता है, इस जगह पर, ठीक है, और इस जगह पर।
उसके बाद में ये सारा सब कुछ डिटेल में एक-एक करके फैक्ट्स के साथ में कवर करते हुए मैंने वहाँ पर समझा दिया। ये वेस्टर्न वॉल है, यहीं पर ये लोग देखो यहूदी लोग हैं जो अपनी मान्यताएँ मान रहे हैं। मगर ये है अलेक्सा और ये टॉम ऑफ द रॉक और वेस्टर्न वॉल। ये पूरी कहानी को एक-एक चीज़ को डिटेल में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ों को समझाया। चलिए फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ और अच्छी लगी वो कहानी तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है? लर्नर्स लाइफ के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।